स्कूल के बच्चों को लेकर शासन को नहीं परवाह, न ही अभिभावकों को फीस में छूट की राहत, न ही स्कूल को दी बच्चे की जिम्मेदारी। कई प्रदेशों में सरकार ने लॉकडाउन के कारण अभिभावकों को फीस छूट देकर राहत दी है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई स्कूलों ने फीस छूट में राहत दी है। लेकिन बरेली में ऐसा नहीं हो सका है, जिस कारण स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। स्कूल खुलने के आदेश के साथ ही शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि अभिभावकों को सहमति पत्र लिखित में देना होगा, जिस पर लिखा होगा कि स्कूल में यदि बच्चे की तबीयत खराब होती है या कुछ और बात होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं होगी। इसी सिलसिले में आज बिशप कॉनराड स्कूल में अभिभावकों और स्कूल वालों के बीच जमकर कहासुनी हुई। स्कूल में इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बीते 10 महीनों से ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। परीक्षा भी ऑनलाइन की जा रही है। फिर भी बिशप कॉनरेड स्कूल वाले छात्र छात्राओं की ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए ही मैसेज भेजे जा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि किसी प्रकार का सहमति पत्र नहीं देंगे। सर कहाँ से हैं आप? सुभाष नगर से। सर जाने देंगे क्या मामला है जो आज आप यहाँ पे? मामला ये है कि बच्चों को प्रेरित करा जा रहा है कि किसी न किसी वजह से कभी फ़ीस को लेकर कि फ़ीस पूरी जमा करिए तब स्कूल में एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जब एडमिट कार्ड दे दिए गए, हम लोगों ने बात की थी, अभिभावक संघ भी आए थे यहाँ पर, अंकुर सक्सेना जी आए थे, उन्होंने भी बात की थी, तो इस पर सहमति हुई कि इसका भी जितना जो कंसर्न है वो लिख के दे दे और हम उसको टाइम दे देंगे एग्ज़ाम में बैठने का। ठीक है। उसके बाद में अब ये एडमिट कार्ड के लिए फ़ोन आ रहा है कि आपको क्लास में तभी बैठाला जाएगा जब आप वो कंसर्न लेटर जमा कर देंगे। और वो कंसर्न लेटर वही है जिसका मतलब है कि हमारा बच्चा इनके हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में ही है स्कूल के अंदर आने के बाद भी। तो हम लोग पेरेंट्स अब बहुत चिंतित हैं कि हमारे बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो हम किसी से कुछ नहीं कह पाएंगे। किसानों की आय दुगनी हो सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों को सफल बनाने के उद्देश्य से बरेली के बिलवा कृषि फार्म पर किसान मेला एवं ज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान मेले का उद्घाटन उप कृषि निदेशक गणेश प्रसाद दुबे ने किया। इस मेले में बरेली और मुरादाबाद मंडल के किसानों ने भाग लिया। मेले के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक से खेती करने और सरकार की योजनाओं के बारे में कृषि प्रबंधन द्वारा बताया गया। वहीं मेले में कृषि विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर बीज, कीटनाशक और उर्वरक के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक गणेश प्रसाद दुबे ने कहा, किसानों को आय दुगनी हो सके, इसके लिए किसानों को उन्नत तकनीक, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, खेती की लागत को कम करने के उपाय बताए गए हैं। वहीं किसानों ने मेले में लगे स्टॉलों पर जाकर वैज्ञानिक से जानकारी हासिल की। मैं ग्राम हरदुआ की रहने वाली हूँ। आप तो जानना चाहेंगे आज हमें किसान मेले में आए हो, कैसा लगा यहाँ पर आकर और क्या सीखने को मिला आपको? इसमें आके हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये खाद बनती है, देसी खाद है, उससे वो मतलब देसी खाद बनती है, उससे मतलब सीख मिलती है, अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? पुष्पा कंपार। पुष्पा जी, आपसे जानना चाहेंगे आज आप यहाँ किसान मेले में आए हैं, कैसा लगा यहाँ पे आके और क्या सीखने को मिला आपको? यहाँ अच्छी सीख मिली है सीखने के लिए कि किसानों को वो अच्छी से कम पैदावार, बहुत ज़्यादा पैदावार हो कम से कम लागत में, और अच्छी मिट्टी की जांच होना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ किसानों को खेती के विषय में जानकारी दी जा रही है, एक वैज्ञानिक के नाते क्या किस तरह से किसान को खेती करनी चाहिए, क्या लाभ होगा उसको? देखिए, हमारा किसान अगर हम देखें पहले खेती में जिस तरीके से हम खेती करते थे तो उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हमारे खेतों में जाया करता था। जब परिवर्तन थोड़ा सा हुआ, खेती का मैकेनाइजेशन हुआ, तो मैकेनाइजेशन के कारण हम थोड़ा सा दूर हटे और जो हमारे गोवंश थे वो कम हो गए, और जिसकी वजह से जो पर्याप्त मात्रा में खाद खेतों तक पहुंचती थी, खास तौर से ऑर्गेनिक कार्बन, वो खेतों में कम होने लगा। और आज खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा क्रिटिकल हो गई है। लगभग से 0.5 मिनिमम माना जाता है कि 0.5 तक हो तब हमारा खेत एक उत्तम उत्पादन दे सकता है। लेकिन वो आज की स्थिति यह है कि हमारे पास 0.2-0.3% ऑर्गेनिक कार्बन रह गया है। तो ये जब तक हम पशुपालन के साथ खेती को नहीं जोड़ते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको किसान हमारा जला देता है
या दूसरे अन्य तरीक़ों से नष्ट करता है, उसको पुनः रिसाइकिल करके खेत में वापस नहीं पहुंचाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 से बढ़ करके ऊपर नहीं जाएगी। सबसे अच्छी पैदावार मिलती है जब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 2% तक होता है, क्योंकि कई बार जो उत्पादन के लिए आवश्यक जीवाणु हैं वह तभी अच्छी तरह से पनप सकते हैं, खेत में मिट्टी में बढ़ सकते हैं जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पर्याप्त होगी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह किसी न किसी रूप में ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का खेत में अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि उसके बिना सारे और भी कार्य कर लें लेकिन उत्पादन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि खेत में जीवांश की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। तो हमारा किसानों से ये अपेक्षा है और अनुरोध है कि वह ऑर्गेनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का, जीवांश का प्रयोग किन्हीं न किन्हीं प्रकार से जरूर करें। नैनीताल मार्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या भारती ब्रज प्रांत की बैठक का आयोजन किया, जिसमें विद्या भारती के प्रदेश संगठन मंत्री हरिशंकर ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की एकात्मता के लिए खतरा हैं। वह देश तोड़ने की राजनीति कर वेद प्रकाश, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश। अभी राहुल गांधी की एक टिप्पणी मैंने पढ़ी और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उन्होंने न तो संघ को जाना, न ही विद्या भारती को जाना। विद्या भारती से और मदरसों की तुलना करना ये काफ़ी निंदनीय है और उसकी हम भरसक निंदा करते हैं। जहाँ तक मैं राहुल गांधी को ये राय दूंगा कि वो संघ में आए और आकर विद्या भारती को समझें, क्योंकि विद्या भारती एक अनुषंगिक संगठन है जो सर्वव्यापी है और दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती हसन मियां की अपील। शादी में बैंड बाजा, डीजे व आतिशबाजी तो निकाह न पढ़ाए मौलवी काजी। मजहब इस्लाम में बढ़ती सामाजिक बुराइयां जैसे शादियों में बैंड बाजा, ढोल ताशा, डीजे, आतिशबाजी, नाच गाना, जहेज दहेज की मांग व फजूल खर्ची पर शहरी एरियो में डीजे, आतिशबाजी और गांव देहात में बैंड बाजा का चलन बढ़ा है। साथ ही शादियों में दहेज की मांग भी बढ़ रही है। दहेज की नुमाइश की जा रही है, जिससे गरीब माँ बाप के सामने बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी सब मसलों को लेकर दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने देश भर के जितने भी काजी, इमाम, उलेमा हैं उनसे अपील की है कि वो जब शादियों में जाएं और जहां डीजे हो, बैंड बाजा हो या आतिशबाजी की जाती हो, उन शादियों में हरगिज़ निकाह ना पढ़ाएं। साथ ही आम मुसलमानों से भी अपील की है कि वो लोग अपनी बच्चियों को जो भी दहेज दें वो छुपा कर दें, उसकी नुमाइश हरगिज़ ना करें। इसी मसले को लेकर दरगाह पर बहुत जल्द काजी, मौलवी, इमामों को बुलाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि जब वो देश में उर्स की महफ़िलों में, जुमे की नमाज में, जलसों में तकरीर करें और मुस्लिम कौम को बेदार करें कि वो लोग ऐसे गलत रस्म व रिवाज जिसका ताल्लुक़ ना कुरान और हदीस से है और ना ही माशी एतबार से है, इसका बहिष्कार करें। इसके लिए क्या पंफलेट वगैरह भी जारी करने के या सोशल मीडिया या अखबारात इनका भी सहारा लेने की कोई तजवीज़ है? फ़िलहाल सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए देश भर में ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है और पंफलेट, हैंडबिल, बैनर के ज़रिए भी जो है लोगों को